नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पीएम मोदी राजकोट जिले के आटकोट शहर पहुंचे। यहां उन्होंने 50 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 8 साल से भारत को गांधी का देश बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसके बाद वे पाटीदार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश को नीचा देखना पड़े। मुझ में गुजरात के ही संस्कार हैं। पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आपको याद होगा कि आपने आज से 8 साल पहले ही मुझे गुजरात से विदा दी थी। मुझे गुजरात से गए हुए 8 साल हो गए। सरदार पटेल की धरती से मुझे मिले संस्कार ही हैं कि इन 8 सालों में मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सिर झुकाना पड़े। चंडीगढ़ में मई महीने में कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 27 दिन में शहर में 314 नए मरीज मिल चुके हैं। पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा 23 केस गुरुवार को सामने आए थे। अब शहर में एक्टिव कोरोना मरीज 91 हो गए हैं। वहीं 6 पीजीआई में 2 मरीज जीएमएसएच 16 में भर्ती हैं। वहीं शुक्रवार को 15 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसमें से 18 मरीज स्वस्थ भी हुए। अभी तक कुल 1139 लोगों के सैंपल लिए गए थे। पॉजिटिविटी रेट 1.32 हो गई है। पिछले एक सप्ताह में औसतन रोजाना कोरोना के 13 केस मिल रहे हैं। सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.22 हो गया है। 26 फरवरी 2022 से शहर में ऐसी कोई मौत नहीं हुई। बता दें कि 19 अप्रैल तक रोजाना 1 या 2 मरीज ही मिल रहे थे। इसके बाद केसों में उछाल आने लगा। 26 मई को 23 नए केस मिले, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा थे। इससे पहले 20 मई को 18 केस मिले थे। वहीं 18 मई को 16 और 14 मई को 18 नए केस मिले। 11 मई में एक ही दिन में 22 केस मिले थे। तब से अब तक लगातार कोरोना महामारी बनी हुई है। लद्दाख में हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सेना के 19 जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अस्पताल लाया गया। यहां पर सेना के डॉक्टर्स और स्टाफ ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ जवानों की हालत गंभीर है। दरअसल शुक्रवार को लद्दाख में 26 जवानों से भरा वाहन अचानक से शोक नदी में पलट गया था। इसमें 7 सैनिकों की शहादत की पुष्टि हुई है और कई जवान घायल हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद से ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। चंडीगढ़ से वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जवानों को बाहर निकाला गया, फिर जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पश्चिमी कमांड के प्रवक्ता ने बताया कि घायल जवानों को कमांड अस्पताल में लाया गया है। यहां पर उनका इलाज जारी है। झारखंड में जल्द ही लोग मानसून का लुत्फ उठा सकेंगे। रांची के मौसम विभाग के अनुसार 10 जून के आसपास झारखंड में मानसून आ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि केरल में मानसून अगले 1-2 दिनों में टकरा सकता है, जिसके बाद सामान्य स्थिति में 10 से 12 दिन में पूरे झारखंड में मानसून पहुंच जाएगा। रांची के प्रभारी निदेशक का कहना है कि 10 जून के आसपास पूरे झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाएगा। हालांकि मार्च से ही इस बार रांची समेत राज्य भर में प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। पिछले हफ्तों में लगातार राजधानी समेत राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्से में हल्के और मध्यम दर्ज भी बारिश हो रही है। ये स्थिति 2 जून तक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 29 मई को कई जगहों पर आंधी तूफान और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जिलों के अलावा कोल्हान, पलाम में भी ये चेतावनी जारी की गई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त करने का आदेश जारी किया है। वहीं शिक्षकों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। एक तरफ नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होना है, उसी बीच विभिन्न परीक्षाएं भी होंगी। इस दौरान नया शिक्षा सत्र भी शुरू होगा। शिक्षा विभाग के सामने चुनाव और परीक्षा निर्विघ्न कराना चुनौती है। इसे देखते हुए शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में 1 मई से 9 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा रुक जाना नहीं परीक्षा में 1742 विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे।
राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हित में जो बेहतर फैसला होगा हाईकमान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठकर करेंगे। छत्तीसगढ़ में 3/4 से अधिक बहुमत से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार है और जो नाम फाइनल होगा छत्तीसगढ़ के हित में होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के हित में जो बेहतर फैसला होगा हाईकमांड और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठ के निर्णय करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में सम्मानीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3/4 से अधिक बहुमत से हमारी सरकार है, हमारा बहुमत है। तो राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस को मिलना है और माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए कौन और क्या उपयुक्त हो सकता है और हाईकमांड के साथ उनकी चर्चा होगी और जो नाम भी फाइनल आएगा मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के हित में ही होगा। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो दिख रहा है वे प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे पैसा खा गए। भूपेश सिंह बघेल जिस प्रकार से रेत और सीमेंट माफिया का काम कर रहे हैं उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो दिख रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे के पूरे पैसा खा गए, उसकी दिक्कत है। भूपेश बघेल जिस प्रकार रेत का और सीमेंट का और कोल माफिया का काम कर रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है, बाकी समस्या को ठीक कर लेंगे। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनावी प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शंखनाद करने पहुंचे। टनकपुर में सीएम धामी के समर्थन में रोड शो करने के बाद सीएम योगी सहित तमाम भाजपा नेता जनसभा स्थल पहुंचे। जनसभा स्थल पर पहुंचते ही लोगों ने योगी योगी के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री धामी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी के रोड शो के दौरान बुलडोजर फिर छाया रहा। सीएम योगी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत व आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और जनता के आशीर्वाद से मुझे दोबारा देवभूमि की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी में हम हर दिन अपराध की खबरें सुनते थे, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि अपराधी अब कांपते हैं। कहा कि हर गलत काम पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है। उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा और महाराज के बुलडोजर का असर उत्तराखंड में भी होगा। वहीं सीएम ने चंपावत की जनता से 31 मई को भारी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंचने की अपील की। सभा को संबोधित कर योगी ने कहा कि चंपावत की जनता के पास इस बार एक बड़ा अवसर है। इस क्षेत्र के विकास के लिए यहां की जनता को सीएम धामी को अपना समर्थन देना होगा। उन्होंने कहा कि धामी चुनाव जीतेंगे, इस बात पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब तक सफलता हाथ में ना आ जाए तब तक हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के जन्म दिवस की बधाइयों के लिए उनके बंगले पर कांग्रेसियों का तांता लगा हुआ है। सभी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविंद्र चौबे को ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शनिवार को कलेक्टर संदीप जीआर एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर पहले पठापुर रोड स्थित कट्टू पहाड़िया की तलैया में गहरीकरण के लिए श्रमदान करने पहुंचे। इसके बाद वह वार्ड में साफ सफाई को लेकर नगर पालिका व सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया को लेकर पहुंचे, जहां अव्यवस्थाओं में सुधार करते हुए साफ सफाई पर ध्यान देने को लेकर दिशा निर्देश दिए और धूम्रपान की दुकान पर पहुंचकर युवाओं को समझाइश दी। जैसे अभी यहाँ पे जो तालाब के गहरीकरणों के काम लगातार चल ही रहे हैं शहर में और सभी को पानी का जो अभाव की परिस्थिति है स्पेशली बुंदेलखंड में, तो उसी तारतम्य में जो यहाँ पे सभी लोगों द्वारा मिलके जो ये तालाब का गहरीकरण और व्यवस्थितीकरण करने का एक अभियान जो चालू है, उसी में सभी लोग भी भाग ले रहे हैं और उसमें मैं ये चाहूँगा कि सभी शहर के वासी पानी की जो ये कमी है उसमें हम लोगों की प्रॉब्लम्स तो है ही, उसमें हम क्या इफ़ेक्टिवली पानी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उन सभी स्टेप्स ले, क्योंकि आगे आने वाले दौर में
हम लोग इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। लगभग सर कितने एरिया में सर ये बनेगा था? अभी इस पूरे का अभी सीमांकन भी करने का एक प्लानिंग हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ जहाँ पे भी वाटर के कैचमेंट एरियाज़ में थोड़ा ब्लॉकेजेस भी दिख रहा है, तो सभी का सीमांकन भी होगा पैरेलली, जहाँ पे हम अभी खुदाई चालू कर सकते हैं। अलीगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद शराब पीकर बाइक चलाने को लेकर हुआ, जहां पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। वहीं बीच बचाव में आए 52 वर्षीय व्यक्ति की धक्का लगने से मौत हो गई। बता दें कि मृत सफरुद्दीन का बेटा रिजवान अपने पिता सफरुद्दीन को बाइक पर लेकर घर पर आया था। तभी पड़ोस के लोगों ने रिजवान पर हमला कर दिया था। तब रिजवान के पिता सफरुद्दीन बीच बचाव करना चाहा तो वही मारपीट धक्का मुक्की में बेहोश हो गए और हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर थाना कोतवाली सीओ अशोक सिंह व ब्रजेश सिंह थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उनका एकदम लड़ाई आपस में होने लगी, हाथापाई हुई है। हाथापाई करने के बाद चले गए थे, पता लगा था कि क्या हुआ। अब मेडिकल ले जाने के लिए रास्ते में दम तोड़ दिया। किसी ने कोई मारपीट करी है कि अपने आप तबीयत खराब भी हुई है? नहीं, मारपीट सब हुई है। ताजनगरी आगरा में एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां भिलावली स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज आंधी के चलते पेड़ टूटकर सड़क के किनारे गिर गया। किनारे पर गिरे पेड़ से बचने के चक्कर में कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। झांसी में प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले थाना दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने कई थानों का निरीक्षण किया। थाना सीपरी बाजार में दोनों अधिकारियों ने वहां मौजूद फरियादियों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने क्षेत्र में भू राजस्व से संबंधित विवादों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके अलावा इलाके के टॉप 10 अपराधियों की गतिविधियों व जिला बदर किए गए अपराधियों की वर्तमान स्थिति के बारे में जाना। देखिए, मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी यानी सीपरी बाजार थाने के प्रांगण में आपने देखा कि कुछ एग्रीड पर्सन आए और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने FIR दर्ज करने की लिस्ट दी। इसके अलावा इस थाने के जो टॉप 10 माफिया है उन पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। और यहाँ जो सस्क लाइसेंस कैंसिल किए गए थे हमारी अदालत से, वो जमा पूछा गया। इसके अलावा आप देखिए कि जिनको जिला बदल किया गया था वो एक्चुअल में जिले के बाहर ही थे, उसकी भी समीक्षा करें। उसमें कुछ पता लगा कि वरिष्ठ न्यायालय से कोई स्टे हुई है, व्यवस्थित करवाने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जनता की जो समस्या है उसका समाधान हो और सभी थाना दिवस के अवसर पर है इसका तत्काल समाधान। देखिए, आज हम दोनों ही थाना समाधान दिवस में आए हैं। 2 थानों का हमारा मानना है कि उसमें से हम सभी थानों पे जा रहे हैं माननीय कमिश्नर। इसमें थाना समाधान दिवस में जितने भी भू राजस्व संबंधी या आपसी विवाद कुछ आते हैं उसके लिए पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाई जाती है। साथ ही साथ उसमें GD में उनकी रवानगी और आमद की जा रही है। जो मुअज्जित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं संबंधित गाँव के, उनको भी पहले से ब्रीफ किया जा रहा है ताकि टीमें पहुँचे और उसका निस्तारण हो सके। इसके अतिरिक्त जितनी भी समस्याएं आ रही हैं थाने पे, लोग अपनी एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं, उनको जो समुचित कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा करवाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।